स्टोरी सुना देता हूँ। जो मतलब घर में 5 बच्चे हैं, सपोज 5 मेंबर्स। फादर को अपना ज़मीन जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना। कब करते हैं? जब लड़ाई वड़ाई होती है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। 3 बच्चे और 2 बच्चे का ग्रुप है। 3 बच्चे पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, और 2 बच्चे मान लो एडुकेटेड, ऐसे मान लेते हैं। डी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में करें, स्टोरी समझ लेते हैं और उसको पढ़ लेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो हमने क्या रहे कि ये जो है ना, ये पढ़ा लिखा है और ये पढ़ा लिखा नहीं है, सब कुछ ऐसे ऐसे। तो पिताजी को ये ध्यान रहे कि यस, ये लड़का हमारा नाम रोशन किया, पढ़ाई किया, डॉक्टर बना, ये बना, इसको ज़्यादा जमीन दे दो, इसकी एनर्जी कम कर दो, इसको कम दो, क्योंकि गाँव में ना। फिर कभी को और गार्जियन ये सोचेंगे नहीं, इन लोगों को मेरे पैसा है, इसके घर वालों को कौन देंगे, 3 लोग को ज़्यादा दे दो, इसको कम दे दो, तो 2 स्प्लिट कर, 5 को बराबर नहीं किया, ठीक है, 2 ग्रुप टाइप का बना, हो गया स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग कब हुआ? जब उसके पिताजी के अंदर एक ध्यान आया स्प्लिट करना, है ना, नहीं तो लड़ाई बड़ाई हो रही, ठीक है ना। तो क्या हुआ? तो इस तरीक़ा से ऑक्टेडल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बने, ठीक है ना, क्लियर। ऑक्टेडल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे बन गए, ओके। तो ऑक्टेडल बने, जो देखो अभी ऑक्टेडल की बात करते, देखो सुनो, हाँ प्रिंस नींद आ रही है, ओके गुड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। कौन सा मॉडल? एकदम जैसे मान लो कि जब तुम लोग बुक पढ़ते हो समझ में नहीं आता है ना, इसलिए बुक का एकदम लाइन टू लाइन रीड करा देते हैं, तो कभी और पढ़ना ही नहीं पड़े, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which consider metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand। तो इसका मतलब इंटरेक्शन होते हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉन है भाई? लिगेंड में क्यों है? लिगेंड के पास होता है ना, लोन पे है। मेटल का डी ऑर्बिटल में है। डी ऑर्बिटल कहाँ है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, टी जेड सब आएगा तो क्या हुआ? रिपल्सन होगा। कैसे? नहीं होते। जैसे घर में हमने क्या बोला था, एक एडुकेटेड मतलब दे आर नॉट एडुकेटेड, अरे ऐसी बोलना। जैसे एक शहर वाला, एक गांव वाला, गांव में शहर वाला जाते हैं तो घुसने नहीं देते, नहीं तो घर में नहीं आएगा, ज़्यादा बड़े हाई फाई टाइप होता हो, है ना, वो जाके बोलते हैं ये खराब है, वो खराब है, वो खराब। और ये कहते हैं तुम शहर में मत आना कि तुम्हारा चेहरा खराब है, गांव का है। जैसे देखो शहर में ऐसा होता है ना, बहुत सारे केसेस में देखा, 1-2 केसेस में अपने भाई बहन माँ बाप को लेके नहीं आए, क्यों? चेहरा खराब है तो नहीं आए भाई, ऐसे से होते नहीं, तो ऐसे से होते, इसी तो आजकल समझ में आता है। ये बात क्रिस्टल भी ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो चीज़ें हैं कि दोनों अलग अलग ग्रुप है, लड़ते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप का लड़ाई होती है किसी के सामने, ओके। तो लिगेंड आया, कोई चीज़ आया, कोई एक इंडिविजुअल आया। तो जब एक इंडिविजुअल आया तो इंडिविजुअल को इधर ये सपोर्ट करता है, नहीं तो ये सपोर्ट करता है, ये तो होता है ना। कोई इंडिविजुअल आए तो इधर ये सपोर्ट करे, एक सपोर्ट करे। कोई बेकार आया, इसने एक पैसा भी नहीं दिया, इसने पैसा दिया, इससे तो होता है कि नहीं लगता। अच्छा, तो हम लोग ये ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना है। जब लिगेंड आता है और इन लोग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, आपस में टकराव होती है, और उस टकराव में वो जो आने वाला आदमी कहते हैं ये बाबू बहुत अच्छा है, ये हमको पैसा दिया, और ये जो है ना इसके भाई लोग कभी नहीं देता, बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे 2 डिवीजन है किसी के सामने। तो लिगेंड आ रहा है। अभी लिगेंड आने का रास्ता क्या हो? तो कोई रिश्तेदार का पैसा की जरूरत पड़ता है, उसको मालूम है किसके पास है, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई प्लेन वाली है, ये एक्स जेड प्लेन वाली है, ये वाई जेड प्लेन वाली है।
नहीं, रियल बता रहा हूँ। आज के टाइम में क्या है कि जितने भी वृद्धाश्रम वगैरह लगते हैं कि पेरेंट्स को सभी भूल जाते हैं, है ना। कुछ दिन पहले ऐसे एक चीज़ मैंने देखा था कि मतलब इधर का मतलब न्यूज़ पेपर में काफ़ी पहले, ठीक है सब छोड़ो, वो तो पढ़ा ना एक चीज़ है। तो कोई है लिगेंड इधर से आ सकते भाई, लिगेंड ऐसा आ सकता है, लिगेंड ऐसा आ सकता है, इसका और नहीं तो ऐसे कहेगा। लिगेंड भैया ऐसा इसका, लिगेंड आ रहा है इसका, लिगेंड आ रहा है इसका, ठीक है। ये दो ही तो केस होगा प्लेन का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना, दो दो लाइन तीन तीन लाइन पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी पढ़ोगे नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, सारे लाइन पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में आ रहा हूँ, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। In octahedral coordination entity with 6 ligands surround the metal atom ion, there will be repulsion between the electrons and the metal ions. There will be a repulsion between this one, okay? D orbitals. So such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand than when it is away by the ligand. Thus, dx square y square dz square orbital, which points toward the axis along the direction of ligand, will experience more repulsion and will raise the energy, and the dxy, yz, dzx orbital which are directed between the axes will be lowered in energy relative to the average energy of this one. That is called crystal field theory. अभी समझ तो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड बेचारा ऐसा आ रहा है, तो इसका एनर्जी ये जो एक्सिस के अलग जो है, एक्सिस के अलग नहीं जो है, इन लोग का एनर्जी बढ़ जाएगा और इन लोग का एनर्जी घट जाएगा। ये बात क्लियर? तो पहले समझना, अभी हम इसको एनर्जी को दिखाएंगे कैसे। अभी तुम तो जानते हो, जो तुमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम, पढ़े ना लाइन स्पेक्ट्रम, तो क्या करेंगे यहाँ पे लाइन लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, क्यों 5 तो ऑर्बिटल है। तो देखो इसके डायग्राम चेक करो, डायग्राम को देखो, 5 लाइन है, 5 लाइन दिखाई दे रहा है, ओके, एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, एनर्जी के ऊपर की तरफ एक लाइन, बेटा देखो ये बोला बोर्ड तो नहीं हो रहा हो, बोर्ड भी होने रुके। अच्छा, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, एक मिनट बेटा, जितना बताया उतना समझ में आए, देख नहीं आए, ठीक है, रिएक्ट से आ गए, गुड। ये देख हितिक समझ ले और एक बार बताता हूँ, जैसे देख सादा मान लो, सीधे सीधे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या ध्यान रखना है, लिगेंड आ रहा है मेटल के तरफ, ये देख मैं बनाता हूँ, ओवल लेना भाई, यहाँ पे ऑर्बिटल है, एमोनिया आ रहा है भैया, एमोनिया आएगा ना इसकी तरफ, अभी तो कौन बनेगा, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कितना होगा, और ठीक है, हिंदी के वाला बात क्लियर। लिगेंड आ रहा है किसके तरफ बताओ, मेटल के तरफ, मेटल का किसके तरफ, ऑर्बिटल के तरफ। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, किसके तरफ आएगा, एक्सिस के अलग, किसके तरफ आया, एक्सिस के अलग। जितनी ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा एनर्जी तो उतनी ही बढ़ जाएगा ना, तो जानते हो एनर्जी वाला रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में आएंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ा देगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट में रिपल्सन फोर्स होगा तो उसकी एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है जो तुम लोग पढ़े हो फिजिक्स में, ठीक यहाँ तक क्लियर, ओके ठीक है।
तो जैसे वाला लिगेंड आ रहा है, उस दिन मैंने वीडियो भेजा था इसी का, तो जैसे वो आ रहा है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। किस किस का बढ़ा? इस दोनों का बढ़ा, ये दोनों का बढ़ा, ये दोनों का तो दूर थे ना, ये दोनों का घटा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे किसके रूल में? हंस रूल। हंस रूल याद है? हंस रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए होता था। तो सब में एक एक बढ़ेगा, उसके बाद ये बढ़ेगा हंस रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, याद है ना? तो बोलता था डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब 11वीं क्लास में पढ़े थे, सभी के पास बराबर एनर्जी है, ठीक है ना? इन पांचों के पास बराबर एनर्जी होता था 11वीं क्लास। 12वीं क्लास में आगे गिरा लगेगी केमिस्ट्री है, आगे जाएंगे और अलग हो जाएंगे, हो गई होगा। तो क्या हुआ? 12th में आके देख रहा है कि इन लोग आपस में लड़ने लगा, फिर ये क्या हुआ? ये स्प्लिट हो गया। तो नाम क्या है? CF2, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन पूरा नाम देखो, उसमें जैसी होगा स्प्लिटिंग है, तो स्प्लिट कर दिया, तो ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया। किस तरीके से? ये थोड़ा हायर एनर्जी होगी, होने के बाद ये जाके तो टुकड़ा हो गया। हाँ बेटा, लाइन के बाहर जा रहा है, सॉरी। हाँ बेटा, थोड़ा लाइन के बाहर जा रहा है, थोड़ा देख लो बेटा, मैं गलती से इसे बना दिखाई दिया बेटा? देख, यस, इधर देख, नहीं तो 2 लाइन बना देता हूँ, पूरा बोर्ड में दिखाई देगा। इसका 3 लाइन बना देता हूँ और इसका मेटा सेंटर बना देता हूँ। एक का एनर्जी भरा, एक का एनर्जी घटा, इसका भरा, इसका घटा। अभी बढ़ेगा कैसे? यस, निधन निधन। अच्छा, क्या क्या बताओ? सुनो, खड़े जाओ। तो कौन सा टॉपिक? क्या टॉपिक का नाम? क्या? क्रिस्टल फील्ड। डी में कितनी ऑर्बिटल है? क्यों? 5 क्यों? 5 क्यों? 5 ही क्यों? अरे आसान तरीका, डी में एल का अणु कितना होता है? एल इक्वल टू 0 होता है तो एस होता है, एल इक्वल टू 1 होता है तो पी होता है, एल इक्वल टू 2 होता है तो डी होता है, एल इक्वल टू 3 होता है तो एफ होता है। एल क्या चीज होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब डी इक्वल टू 2 होती है तो क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2। कितना ऑर्बिटल? 1, 2, 3, 4, 5। कौन सी क्लास? चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इधर ठीक है, 5 होगी। ऐसे स्टोरी सुनाएंगे, नहीं। अच्छा, ओके। ये जो ऑर्बिटल था pxy dy ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या होगा? हम लोग वहाँ पे जानते थे चारों ऑर्बिटल के पास एनर्जी सेम है, तो उसमें मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे आके देख रहे हैं, जब लिगेंड आ जाता है, जैसे बाहर से कोई मतलब आ गया मांगने के लिए, तो नॉर्मली क्या गाँव वाले हेल्प कर देते और शहर वाले हेल्प नहीं करते। इसमें तो नॉर्मल दिखा जाता है, जस्ट जिसको ज़्यादा पैसे तो पैसे ही नहीं देते, है ना? भिखारी वापस कर देते, 1 रुपया दिया ऐसी कंपार्टमेंट से वापस करते है ना? अच्छा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, ये वाला बात करेंगे, ठीक है बेटा? तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक्सिस के अलावा कोई आधा कर लिया, जो ऑर्बिटल एक्सिस का है उसकी एनर्जी हाई होगी, और दूसरे में तो एनर्जी डाउन होगी। हाई करने से तो उसके तरफ से तो लेगा, ठीक है? एक का हाई होगा, एक का लो होगा, तो डीजेनरेसी खत्म, ऑर्बिटल स्प्लिट होगी। ठीक है, अभी जो लिगेंड आ रहा है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, वीक है? चेक करें भाई। पहले हम तो एक वर्ड देते थे, कौन सा रूल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी क्या है? इसका नीचे 3
इन बना रहा है, यहाँ पे गोल गोल बना दिया असल में। तो पहले एक भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, इसको कौन भरेगा? बड़ी मुश्किल है। इसके बाद कौन भरेगा? हांड से बोलते सब में एक एक भरेगा, तो एक एक ऐसा भी भर सकते हैं, और नहीं तो पेयरिंग भी स्टार्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है लिगेंड कैसी टाइप का है। पहले पेयरिंग कर दे और उसमें थोड़ी देर पहले याद होगा तुम्हें, थोड़ी देर पहले याद होगा तुम्हें, मैंने डायग्राम बनाया वो जो टी और ये जो था ना CONH3 होल 6 3+ बनाया था कि नहीं? इसमें हमने टी ऐसी बनाई, 1 2 3 4 बना था, और एस इसका खंड, टी इसका खंड खंड भी नहीं थोड़ी देर पहले फिर हम बोला था देखो अमोनिया आ रहा है स्ट्रॉन्ग ले जाएंगे, वो क्या कर देगा? इसका पेयर बना, हाँ। वो वाट तो समझ लिए थे, लेकिन वाट के पीछे बड़ी बड़ी रीजंस थी। वो रीजन है, वो रीजन है, अंडरस्टैंड? ये नहीं होती है। वो जब करते ना इन्हें अमोनिया वाले हैं तो क्या करता है, यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे लेके आता है, ऐसा उधर वाला खाली रहता है। समझ रही? लोहार वाला पहले पूरा भर देता है। क्या अमोनिया भाई, लोहार कम देंगे? जैसे हमने बोला था ना, फादर ने बोला नहीं मैंने इसको मैं ज़्यादा दूंगा, उसको कम दूंगा, ठीक है ना? इस तरह से पहले पेयर बना देगा, नीचे नीचे पूरी सब कुछ भर देगा, तब ऊपर जाएगा, ये तो बहुत खाली रहेगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो हम लोग बैलेंस बॉल में जबरदस्ती सिखा रहे थे कि ऐसे होते हैं, वो नहीं था, ऐसा नहीं, वो पहले ऐसा करता, ठीक है? अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये इसको भर दिया था, खाली लग गया, कर नीचे उतर गया, यहाँ पे जाके ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स बन गया। कोई फील्ड लिगेंड होता फ्लोरीन जैसा, तो यहाँ पे जैसे किया था, यहाँ पे दो फिर उसके बाद बाहर वाला मीटर को यूटिलाइज कर लेते। बात समझ? हितिक है, समझ में आया बेटा? हितिक समझ में आया रे? तेरा इसमें डाउट था? अच्छा ठीक है। तो मेन क्या होता है कि जब क्लास में जो भी कुछ होता है थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि जो पढ़ा रहे आदत से लिखते जाए, पहले समझ में नहीं आएगा, ऐसे स्टोरी जो एक बार बता देगा समझ में पूरा आएगा। तो ये बात ये हो गया, ठीक है? अभी मतलब ऐसा होता लिगेंड इसके अलग आते तो जो एक्सिस वाले का एनर्जी ज़्यादा होता था और इधर वाला का कम हो जाता, होता है कि वो चीज़ देखो लिखा, चेक करो। उसके बाद हाँ ये बात भी है कि यहाँ पे पेयरिंग होगा नहीं होगा उसके लिए दे दी, और स्ट्रॉन्ग वाला पेयरिंग कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, मैंने ऊपर ऊपर पहले बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में फिर बताएंगे। ये वाला देखो, ये इसका लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि क्रिस्टल फील्ड ब्रीडिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। In tetrahedral coordination entity, d orbital splitting is inverted and smaller as compared to the octahedral splitting. The same ligand metal distances can be shown by this one. Okay? ऐसे ऐसे दे दिया. Okay? तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जब लिगेंड प्लेन के अलॉन्ग आएगा तो प्लेन का एनर्जी बढ़ जाएंगे और उसकी एनर्जी घट जाएगी। तो कैसे हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा? यूं 5 लाइन ही होगी, फिर इसके एनर्जी ऐसी बढ़ाना, ऊपर में 3 होगा, नीचे ओके। तो देखोगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कौन है? डी एक्स वाई वाई का डी जेड का स्क्वायर।
और हमारे पास 3 से 4 मिनट और बचा है, 3 से 4 मिनट और बचा है, इसलिए हमने शॉर्ट में बता दिया। फिर बाद में डिटेल्स में होंगे किसकी एनर्जी, तुम लोग इसको पढ़ के आओगे, लाइन मार करके आना। फिर जैसे हम पढ़ाएंगे तो बोला कि सर बुक में ही लिखा, आप ऐसे बता रहे, तब जाके पढ़ाई अच्छा होगा। तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने से पहले तुम पढ़ के आता तो याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, हम जो पढ़ाएंगे जिस बेसिस में पढ़ रहा है वो तुमको थोड़ी याद रहेगा, तुम तो बुक से पढ़ोगे। और बोर्ड एग्जाम में तो पूरा बुक से आएगा। और बुक का लैंग्वेज क्या होता है,